ये है हमारा MCS 221 डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग का पेपर का एनालाइज। इसमें अभी तक 6 एग्ज़ाम हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे एक नज़र जो हाल में जो इससे पहले यानी जून 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले जो हमारा सॉल्यूशन है वो देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का ए 10 मार्क्स के इक्विवेलेंस में है विथ द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। अब आप अगर बुक देखे होंगे तो बुक में ये टॉपिक डायरेक्ट दिया हुआ है, रियल टाइम डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर, ऑल्सो डिस्कस इट्स ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ थोड़ा लंबा है लेकिन 10 मार्क्स में है तो एवरेज 3 पेज लिखना है इस क्वेश्चन के लिए। तो एक तो पहले ये इसका इंट्रो थोड़ा सा डाल देंगे। यू जितना भी जगह हो उसको यू को वी से और योर को आवर से कन्वर्ट कर लेना है। तो इस तरह से आप लिखोगे और ये डायग्राम ध्यान में रखोगे, आपको रंगीन नहीं करना है, ब्लॉक डायग्राम बनाना है यानी सबका ब्लॉक करना है। उसके बाद इसका कंपोनेंट के बारे में ये छोटा सा हमने बहुत छोटा करके बताया है, ये कंपोनेंट्स इसका हो गया। और फिर इसका ट्रेड ऑफ को भी हमने इसमें कवर किया है। तो आपका जो आंसर है वो 10 मार्क्स के इक्विवेलेंस में, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, ये क्वेश्चन बार बार आता है, कभी स्टार आता है, कभी स्नोफ्लैक्स का आता है, और ये है फैक्ट बेस्ड पर है। तो सबसे पहले बोला क्या कि फैक्ट स्कीमा के लिए, फिर बोला इसके लिए। तो इसमें सबसे पहले इसको थोड़ा सा अच्छा से बताना है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस बोला, उसके बाद बोला एग्जाम्पल भी देना है। तो इसको हम अच्छा से यहीं कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने फैक्ट वाले को लिया, उसके बारे में थोड़ा सा बता के इसका डायग्राम बनाया, यानी कि जो फैक्ट स्कीमा का जो टेबल था टेबलर फॉर्म में। उसके बाद इसका रिलेशनशिप वगैरह सब बना के दिखा दिया। तो इस तरह से बनाओगे तो 100% करेक्ट रहेगा। बुक में भी है एग्जाम्पल, उसको भी आप बना सकते हो। उसके बाद डिफरेंस के लिए आप यहाँ डिफरेंस लिख के इस तरह से, डिफरेंस में कोई भी 3 से 4 पॉइंट, सब पॉइंट नहीं लिखना है, 3 से 4 पॉइंट काफ़ी हो जाता है इस डिफरेंस के लिए। तो आप इस तरह से कर सकते हो। एडवांटेज डिसएडवांटेज में ज़्यादा पॉइंट आप ला नहीं सकते हो, तो एडवांटेज डिसएडवांटेज थोड़ा कम कम ही इस तरह से इतना लिख दो। 10 मार्क्स का है तो मार्क्स का भी तो देखना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन है राइट एंड एक्सप्लेन के एन क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम इन डेटा माइनिंग, डिस्कस इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो आपको KNN के बारे में बोला है। तो KNN जो है लगभग कई बार पूछा है, तो रिपीट में ही है, हाँ घुमा घुमा के पूछता है। क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है कि KNN, कभी KNN का एग्जांपल पूछेगा, कभी उसका कैरेक्टरिस्टिक्स इस टाइप से पूछा जाता है। तो पहले KNN, उसके बाद उसका एल्गोरिथम, यानी ये हो गया एक्सप्लेनेशन, फिर ये एल्गोरिथम हो गया, और ये इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अगर आपको है कोई डेटा सेट का एग्जांपल तो वो भी डाल सकते हो। उसके बाद आपका आ जाता है डिस्कस वेक्टर स्पेस मॉडलिंग फॉर रिप्रेजेंटेशन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट विथ रेफरेंस टू दिस मॉडलिंग, एक्सप्लेन TF IDF एंड इन्वर्स IDF, इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन IRS का है, डाला है तो बनाना पड़ेगा। इससे ये क्वेश्चन बुक में जो है प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन है तो आंसर तो होगा ही। तो ये है वेक्टर स्पेस मॉडल के बारे में थोड़ा सा बताना है, उसका ये एग्जांपल ध्यान से पढ़ोगे कुछ समझ में आ ही जाएगा। उसके बाद ये जो होता है ना, ये टर्म फ्रीक्वेंसी और इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, ये मैथमेटिकल होता है पूरा का पूरा, ठीक है। ये टर्म फ्रीक्वेंसी, ये देखो अभी हम हाल में किसी को पढ़ा रहे थे तो उसमें देखो इसमें इस टाइप का जो न्यूमेरिकल बनता है, मैं एक सेकेंड में आपको दिखा रहा हूँ। इसका जो न्यूमेरिकल होता है कुछ इस ऑर्डर में इस तरह से बनता है, लेकिन हाँ उतना आप एग्ज़ाम पर्पस से उतना नहीं करना है। ये जैसे जैकार्ड वगैरह आएगा ना, ये बार बार आता है, तो इसको इस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। इसको ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है, जैसे वाइल्ड कार्ड ये, लेकिन हाँ जितना है उतना आप देखो तो
हम देखते हैं। ये डॉक्यूमेंट आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाया गया है। पहले टर्न फ्रीक्वेंसी को बता के उसका फार्मूला, फिर इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी उसका फार्मूला, और फिर हमने एक एग्जांपल भी ले लिया है। ये जो यहाँ पर सेंटेंस केस है ना, क्या है, कैट रन्स बिहाइंड रैट और डॉग रन्स बिहाइंड कैट, और क्वेरी आपका सर्चिंग क्वेरी है रैट। तो इसके लिए ये एग्जांपल भी हमने बना दिया है, तो आप इसको देख लोगे। और हाँ, ये तो हुआ इस बार का। अगर इससे पहले का सॉल्यूशन किन्हीं को ज़रूरत होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से नंबर लेके आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये हो गया आपका। अब क्वेश्चन थोड़ा सा देख लो। ये जैसे डेटा वेयर हाउस एसोसिएशन रूल माइनिंग, तो ये इसमें क्वेश्चन जो है देखो, जैसे डेटा वेयर हाउस यहाँ भी है, डेटा वेयर हाउस यहाँ भी है। डिफाइन डेटा वेयर हाउस लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, और यहाँ है डिफाइन डेटा वेयर हाउस लिस्ट एक्सप्लेन ऑल द 3 टाइप ऑफ डेटा वेयर हाउस। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट ही रिपीट का आपको दिख रहा है। उसके बाद आप देखो जैसे ETL है, तो ETL एक्सप्लेन 3 कंपोनेंट ऑफ ETL, यहाँ पर व्हाट इज ETL, तो डायरेक्ट रिपीट है। तो क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट रिपीट आपको मिल रहा है। जैसे यहाँ पर भी ओलेप है, यहाँ पर भी ओलेप है, तो रिपीट ही हुआ। तो इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट कर रहा है। फिर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लो, नेक्स्ट एक पेपर और ये वाला, इसमें भी देखोगे तो जैसे यहाँ पर डेटा प्री प्रोसेसिंग पहले भी था, डेटा प्री प्रोसेसिंग। उसके बाद ETL देखो बार बार आ रहा है, के मीन एल्गोरिथम, KNN वगैरह जो है वो बार बार आ रहा है। ELT और ETL ये रिपीट में है, कभी शॉर्ट में आ रहा है, कभी लॉन्ग में आ रहा है। ये देखो ETL इन डेटा वेयर हाउस, फिर से तो ETL अच्छा से तैयार करना है। उसके बाद क्लस्टरिंग देखो, क्लस्टरिंग यहाँ पर पूछा है, यहाँ डेटा क्लीनिंग पूछा है। ठीक है, उसके बाद वेब माइनिंग पर भी एप्री एल्गोरिथम बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें किसी न किसी रूप में उसको पूछ ही देता है। ठीक है, हो सकता है उसका न्यूमेरिकल इस बार दे दे, क्योंकि न्यूमेरिकल भी बुक में है। उसके बाद इधर देखो, ये हो गया दिसंबर 2023 का और जून 2024 का क्वेश्चन। तो इसमें देखोगे तो इसमें देखो न्यूमेरिकल भी एक यहाँ पर डाला गया है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल यहाँ पर है। इधर देखो, ये तो इसका सॉल्यूशन अभी जून 2024 का आपने देखा ही है। और इस तरह से देखो ओलेप वाला बार बार है, मतलब ETL है, हर क्वेश्चन पेपर में है। ठीक है, ELT है, वो भी रिपीट करके है। ठीक है, नेवे बेस ये भी पूछा गया है। तो इसमें जो है क्वेश्चन रिपीट ज़्यादा है, तो टॉपिक जब रिपीट ज़्यादा रहेगा तो टॉपिक कम बनेगा। तो आप जो है उस क्वेश्चन को कैटेगराइज करके और अपने हिसाब से, जैसे देखो यहाँ पर स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक्स स्कीमा पूछा है। यहाँ पर आपको क्या पूछा है, फैक्ट कंसलेशन स्कीम और स्नोफ्लेक्स। तो ये देखो एक ही क्वेश्चन को क्या थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, KNN यहाँ पर पूछ दिया। ठीक है, कभी के ग्राम, इस तरह से ये मार्केट बास्केट एनालिसिस पूछा है। तो मतलब ज़्यादा टॉपिक नहीं है, टॉपिक कम है, तो उसमें रिपीट ज़्यादा किया है। आप उसके अकॉर्डिंग उसके बाद जैसे LDA PCA हुआ, ये सब अच्छा से तैयार कर लेना है। बस इतना ही। एक बार और क्वेश्चन देख लो। ये आपका दिसंबर 2023 का है, जून 2024 का क्वेश्चन है। इसको आप कंपेयर कर लेना, 10 मिनट टाइम लगेगा मुश्किल से। ये आपका हो गया दिसंबर 2022 का और जून 2023 का। इसको भी एक बार कंपेयर कर लेना क्वेश्चन को, आपको बहुत सारा आइडिया आ जाएगा। और ये हो गया दिसंबर 2021, जहाँ से एग्ज़ाम ये सिलेबस स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट एग्ज़ाम। और ये जून 2022 का। तो बस इतना। सॉल्यूशन अगर किन्हीं को चाहिए होगा तो लगभग सॉल्यूशन अवेलेबल है। आप वहाँ पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करोगे, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। धन्यवाद।